भारत के धर्मपुर नगर में एक सुंदर व रूपवती कन्या शिवाज्ञा थी, जो मंत्री गंधर्वसेन की पुत्री थी। वह कन्या जब विवाह योग्य हुई तो राजा ने सभा में घोषणा की कि वह अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य व गुणवान ब्राह्मण से करेंगे। कई ब्राह्मणों के प्रदर्शन के पश्चात एक वेद पारंगत ब्राह्मण का आगमन होता है, जो अपने वेद विद्या से सबको मोह लेता है। इसके बाद एक नवयुवक ब्राह्मण जो खगोल शास्त्र के ज्ञान से सभा में खलबली मचा देते हैं। फिर एक नौजवान जो सभा में मंत्र और तंत्र विद्या से सबको चकित कर देता है। अब सभा तीनों ब्राह्मणों में से एक को चुनने पर विचार कर रही होती है। तभी शिवाज्ञा की अपने कमरे में मौत हो जाती है, शायद हृदयाघात हुआ हो। तीनों नवयुवक शिवाज्ञा से प्रेम करते हैं। प्रथम युवक उसकी चिता के पास ही समाधि लगा लेता और अपने प्राणों को उसके प्राणों से मिलने का इंतजार करता है। दूसरा ब्राह्मण उसकी अस्थियां ले जाता तथा उसकी रक्षा कर किसी चमत्कार की अपेक्षा में ध्यान करता है। तीसरा ब्राह्मण पुनः जीवित करने वाले मंत्र की तलाश में निकल पड़ता है तथा कई देशों की यात्रा करता है। आखिर उसे एक मंदिर में वो मंत्र मिल जाता है। अब वे तीनों मिलते हैं तथा पंच महाभूतों की सहायता से उस कन्या को पुनः जीवित करते हैं। अब वो कन्या किसे अपना वर चुनेगी, किसका बलिदान बड़ा, कौन होगा असली हकदार होगा? ये प्रश्न जब मंत्री ने राजा से किए तो राजा ने कहा कि प्रथम ब्राह्मण ही असली हकदार होगा, क्योंकि जिसने अस्थियों की रक्षा की वो तो भाई हुआ। रक्षा भाई तथा मालिक का गुण अधिक है। तीसरा ब्राह्मण पुनः जन्म देता है तो जन्मदाता पिता हुआ। प्रथम ब्राह्मण ने अपने जीवन को उसके जीवन से जोड़ने का प्रयास किया, प्रकृति के फैसले को स्वीकार करके उसी के रूप में रमना चाहा, सो वही सही हकदार हुआ। कहानी पसंद आई तो लाइक